हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर बेस्ड दो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर बेस्ड और फील के साथ करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ गिवन है। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड और टाइम इन सेकंड। क्या ग्राफ गिवन है? ये 0, ये 2, ये 4, 6 सेकंड, 8 सेकंड और ये 10 सेकंड। 0 से 4 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट बनी रहती है और वो कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। और 4 से 10 सेकंड तक कुछ ऐसे वेरिएशन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का कुछ ऐसा वेरिएशन है। 4 से 10 सेकंड कुछ ऐसा है और 0 से 4 कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड। और ये भी गिवन है एट टी इज इक्वल टू 0। पार्टिकल की जो पोजीशन है ना, पार्टिकल पोजीशन जिसको बोलते हैं एक्स, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या है? 0, जब स्टॉपवॉच में टाइम 0 है। और क्या क्या निकालना है इसके बारे में, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? वीटी ग्राफ फाइंड आउट। वीटी ग्राफ तो गिवन है, तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है। एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है। और फिर इसके बाद व्हाट विल बी वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड। और नेक्स्ट पार्ट में पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट टी इज इक्वल टू 8 सेकंड। और नेक्स्ट पार्ट में एवरेज वेलोसिटी 2 से 8 सेकंड के इंटरवल में, वी एवरेज 2 सेकंड से 8 सेकंड का जो ये 6 सेकंड का इंटरवल है, इसमें फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रखा है? एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 4 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में। ए एवरेज 4 सेकंड से 8 सेकंड का, ये जो 4 सेकंड का इंटरवल है, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज स्पीड 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में। 2 सेकंड टू 8 सेकंड के इंटरवल में एवरेज स्पीड भी पता लगानी है पार्टिकल की। पार्टिकल का मोशन है ऑन एक्स एक्सिस और उसके वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ गिवन है, और ये चीजें फाइंड आउट करनी है। तो 0 से 4 सेकंड देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? कांस्टेंट, मतलब +10। 4 सेकंड से 10 सेकंड देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को क्या लिखेंगे? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसको यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। इसके ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा 4,10, दूसरा पॉइंट 6,0। तो जो 2 पॉइंट फॉर्म होती है ना स्ट्रेट लाइन की, उससे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, मतलब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ जाएगा। ये आता है 30 - 5t। अब देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ। देखो 0 से एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका यूज करेंगे। 0 से 4 सेकंड वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट +10, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। 4 सेकंड टू 10 सेकंड वेलोसिटी कितनी है? 30 - 5t,
तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, dv/dt मतलब -5। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन किस में होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम इन सेकंड। 2 4 6 8 10। 0 से 4 एक्सेलरेशन 0, और 4 से 10 एक्सेलरेशन -5। ये कितना है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 4 से 10 के बीच में। तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब क्या निकालें, पोजीशन निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। तो dx क्या हो जाएगा, v/dt। इसका यूज करेंगे 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में। तो dx इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितनी है 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में, 10। dt 10 बार आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सॉरी x आएगा। एट t इज इक्वल टू 0 पोजिशन ऑफ पार्टिकल क्या है, 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे है। एट एनी इंस्टेंट t पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज x। और ये इंस्टेंट t 0 से 4 सेकंड के बीच में कोई भी इंस्टेंट है। तो यहां से x इज इक्वल टू 10t आ गया। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट 0 से 4 सेकंड के इंटरवल में। अब निकालते हैं 4 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन कैसे निकाल लें। इसी का यूज करेंगे, dx इज इक्वल टू v/dt। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, और v क्या है, 4 सेकंड से 10 सेकंड के इंटरवल में 30 - 5t। तो यहाँ पे dt आ जाएगा। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल यहाँ से निकाल सकता हूँ। 0 से 4 सेकंड के लिए एप्लीकेबल है ना, तो 10 चौका 40। एट t इज इक्वल टू t बिटवीन 4 to 10 सेकंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज x। तो x - 4t विल बी 30t - 5t स्क्वायर बाय 2। अप्लाइंग लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो x - 4t आ गया 30t - 5t स्क्वायर बाय 2 माइनस 120 प्लस 4 चौक 16, 16 भाग में 2 8 प्लस 40। तो 40 40 80 हो जाएगा, 80 - 120 -40 हो जाएगा। तो 30t - 5t स्क्वायर बाय 2 -40। ये आ गई पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट 4 सेकंड से 10 सेकंड के इंटरवल में। किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हो, पर वो इंस्टेंट 4 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में होना चाहिए। पूछ क्या रखा देखो हमें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया आंसर एक तो, और फिर एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बाद में बनाएंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड। तो एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। 8 सेकंड देखो 4 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में है, तो इसमें 8 पुट कर देंगे, तो 5 8 40, 30 - 40 -10। मतलब ये 8 सेकंड पे वेलोसिटी क्या आएगी, -10। ठीक है, और इस सवाल का आंसर भी होगा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड। अब पूछ रखिए पोजीशन एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड। एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड x की वैल्यू पूछ रखी है, मतलब ओरिजिन के राइट में है या पार्टिकल या लेफ्ट में, और कितनी दूर है वो साइन के साथ पता चल जाएगा, प्लस माइनस के साइन जो भी आएगा। 8 सेकंड देखो 4 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में है ना, तो यहाँ पे 8 फुट कर दो, 30 8 240 माइनस 8 8 64 भाग में 2 32 5 160 -40। 240 में तो 40 गए, 200 200 में तो 160 गए 40।
तो ये आ गया +40 मीटर। ये आंसर भी निकल आया। और अब एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में। दो सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में वी एवरेज पता लगानी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट भाग में टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? 8 सेकंड पे पोजीशन माइनस 2 सेकंड पे पोजीशन भाग में टाइम इंटरवल। 8 में तो 2 गए 6। तो 8 सेकंड पे पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की? तो यहाँ पे 8 फुट कर दो। 30 8 240 माइनस 5 8 8 64 भाग में 2। ये तो निकाल रखी हमने। 8 सेकंड पे पोजीशन 40 मीटर आएगी। तो 40 माइनस 2 सेकंड पे पोजीशन कितनी आएगी? तो 0 से 4 सेकंड के बीच में ना 2, तो ये पुट होगा। तो 10 दूनी 20, 20 आएगी। और भाग में 6। तो 40 में तो 20 गए, 20 भाग में 6। तो ये आ गया 20 भाग में 6 कितना होगा? 3.33 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगी 3.33, मतलब +3.33 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी। ये जो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर आई है ना 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में, प्लस 20 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट आई है, ये तो हमने बिल्कुल सिंपल निकाला है कि 8 सेकंड पे पोजीशन माइनस 2 सेकंड पे पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। सही भी है, प्लस 20 मीटर आएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। 2 सेकंड तो ये हो गया और 8 सेकंड ये है। तो v वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगानी हो तो इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर देते हैं। तो ये एरिया कितना होगा? A1 1/2 ट्रेपीजियम होगी ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या कितनी है 4, या साइड कितनी है 2, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10। तो 4 2 6 भाग में 2, 3 दाई 30। तो A1 आ गया 30। और ये एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे। एरिया 1/2 बेस कितना है 2 और हाइट 10। तो ये कितना आ गया 10। तो A1 माइनस A2 डिस्प्लेसमेंट VT ग्राफ से निकालनी हो तो ऊपर वाला एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर देते हैं। तो 30 में तो 10 गया, 20 आ गया ना 20। तो यहां से भी निकाल सकते हो। और अब क्या पता लगाना है? एवरेज एक्सेलेरेशन 4 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में। 4 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में एवरेज एक्सेलेरेशन पता लगाना है। तो ये क्या आई थी? v एवरेज। डिस्प्लेसमेंट तो x8 माइनस x2 था। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी है v8 माइनस 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी है v4 डिवाइडेड बाय 8 में तो 4 गए 4। 8 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? -10। माइनस 4 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? +10 डिवाइडेड बाय 4। तो -20 भाग में 4। तो ये आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आई है ना v8 माइनस v4 जो कि -20 आई है, ये आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से भी निकाल सकते हो। जब AT ग्राफ गिवन हो, 1 डायमेंशनल मोशन हो, मोशन ऑन एक्स एक्सिस हो, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। इंटरवल क्या? 4 से 8 सेकंड। 4 ये रहा, 8 ये रहा। ऊपर तो कोई एरिया है ही नहीं, तो ये वाला एरिया बस निकाल लो, ये वाला, और उसको माइनस कर दो क्योंकि नीचे है ना वो एरिया, ये वाला एरिया। तो ये रेक्टेंगल बन गई। लेंथ तो कितनी आ गई? 4 और ब्रेड्थ कितनी आ गई? 5। तो ये -20 हो गया क्योंकि नीचे ना एरिया। तो चेंज इन वेलोसिटी
4 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में यूजिंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कितना आएगा -20। और वैसे स्टैंडर्ड भी निकाल सकते हो, 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी माइनस 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी, बाद में टाइम इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक आंसर यो निकाल दिया, एक आंसर यो निकाल दिया। अब क्या है बात, एवरेज स्पीड 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में, तो 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में एवरेज स्पीड पता लगानी है। ये कैसे पता लगाएंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल वो डी है। ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में, वीटी ग्राफ से। 2 सेकंड यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, 30 + 10 40, तो 40 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, 8 में 2 गए 6, तो ये कितना आ जाएगा, 6.66 मीटर पर सेकंड। अब बच गया एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बच गया। अब इसको फील और करते हैं, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ से और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से। ध्यान रहे कि 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट आई है पार्टिकल की वो है 20 या +20, और 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में जो पार्टिकल की डिस्टेंस कवर की है पार्टिकल ने वो है 40 मीटर। तो अब x वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 से 4 सेकंड x ये है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको इरेज नहीं करना, और 4 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में x ये है। तो मैं यहां पे इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, x वर्सेस टाइम ग्राफ, x ये और यहाँ पे टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम। t = 0 पे बताओ हमारा पार्टिकल कहां पे है, ओरिजिन पे। t = 0 पे पोजीशन क्या है, 0। यहां से देख सकते हो 10 × में 0 0 आएगा। और 0 से 4 सेकंड x वर्सेस टाइम ग्राफ लीनियर है, पर 0 से 4 सेकंड ही लीनियर है। और 4 से 10 सेकंड ग्राफ का कुछ वेरिएशन ऐसा है। और यहाँ पे x वर्सेस टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट की स्लोप होगी वही वेलोसिटी होगी, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो 4 से 6 सेकंड देखो, वेलोसिटी कम पॉजिटिव होती जा रही है, कम पॉजिटिव। 0 से 4 सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप देख सकते हो कांस्टेंट है। और 4 से 6 सेकंड जैसे हम बढ़ रहे हैं वेलोसिटी कम पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप कम पॉजिटिव होती जाएगी, देख सकते हो। 6 सेकंड पे टेंजेंट की स्लोप या वेलोसिटी हो जाएगी 0, और 6 से 10 सेकंड यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जा रही है। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, देख लो, टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होती जा रही है। तो ये हो गया हमारा 10 सेकंड। तो 2 सेकंड पे 10 सेकंड पे आएगी 10 मीटर। ये 2 सेकंड है और ये 10 सेकंड है। 10 सेकंड पे पोजीशन आती है 10 मीटर,
और 2 सेकंड पे भी पोजीशन कितनी आती है 10 मीटर प्लस 10 मीटर। तो देख सकते हो पोजीशन एट एनी इंस्टेंट 0 से 10 सेकंड के बीच में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 0 से 10 सेकंड के बीच में कोई भी इंस्टेंट हो हमेशा हमारा पार्टिकल ओरिजिन के राइट में ही होगा। और 4 सेकंड पे आती है ये 40 मीटर। और 6 सेकंड पे आती है 50 मीटर। दो सेकंड पे चेक करना है एक बार, 2 सेकंड पे 10 दूनी 20, सॉरी 2 सेकंड पे आएगी 20 मीटर और 10 सेकंड पे आएगी 10 मीटर। तो 2 सेकंड कुछ यहां से आएगी यहाँ पे, तो 2 सेकंड पे पोजीशन कितनी आएगी 20 मीटर। 2 सेकंड पे पोजीशन 20 मीटर है, 4 पे 40, 6 पे 50 और 10 सेकंड पे 10 और 8 सेकंड पे कितनी है 40। तो 8 सेकंड कुछ यहां से आएगा, तो 8 पे भी कितनी है 40 मीटर। अब इसके मोशन को, पार्टिकल के मोशन को जो कि एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है उसको समझते हैं, उसको फील करते हैं। ये ओरिजिन है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है हाथ में स्टॉप वॉच लिए हुए, वो इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। t इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे है ओरिजिन पे। x क्या है पोजीशन ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट एनी इंस्टेंट t। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, 0 से 4 सेकंड स्ट्रेट लाइन है और 4 से 10 कुछ ऐसा है। 0 से 4 स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट की स्लोप कांस्टेंट जो कि वेलोसिटी होगी। 4 से 6 सेकंड टेंजेंट की स्लोप कम पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब वेलोसिटी कम पॉजिटिव होती जा रही है। 6 सेकंड पे पार्टिकल हमारा एक मोमेंट पे रेस्ट पे आ जाएगा और 6 से 8 सेकंड पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा। तो 0 से 4 सेकंड देखो, वेलोसिटी पार्टिकल की कांस्टेंट है और x बढ़ता जा रहा है मोर पॉजिटिव, तो पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा 0 से 4 सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से। v कितना है 0 से 4 सेकंड कांस्टेंट प्लस 10। और 4 से 6 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, लेकिन अब भी वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम पॉजिटिव होती जाएगी वेलोसिटी। 4 से 6 सेकंड वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम पॉजिटिव होती जाएगी वेलोसिटी। और 6 सेकंड पे पार्टिकल हमारा एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 सेकंड होगी, यहाँ पे पार्टिकल किस पे आ गया एक मोमेंट पे रेस्ट पे। और 6 सेकंड पे x कितना है 50, ये दूरी कितनी होगी 50 मीटर। और 4 सेकंड पे x कितना है 40 मीटर। और फिर 6 से 10 सेकंड तक की अगर बात की जाए, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे एक मोमेंट पे रेस्ट पे आया 6 सेकंड पे, फिर 6 से 10 सेकंड के बाद में वेलोसिटी नेगेटिव हो तो पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ। और 10 सेकंड पे, और वेलोसिटी रफ्तार 6 सेकंड से 10 सेकंड बढ़ेगी और 10 सेकंड पे हमारा पार्टिकल 10 मीटर पे पहुंच जाएगा। रफ्तार बढ़ेगी लेकिन वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। और जैसे स्टॉप वॉच में टाइम 10 सेकंड आएगा तो हमारा पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे। और ये दूरी कितनी है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल 10 सेकंड पे कितनी है 10 मीटर प्लस 10। और 10 सेकंड पे इसकी रफ्तार है और वो कितनी होगी 10 सेकंड पे निकाल सकते हो रफ्तार। 5 दाई 50, 30 माइनस 50 माइनस 20 मीटर पर सेकंड है 10 सेकंड पे। जब पार्टिकल ओरिजिन के राइट में है 10 मीटर दूर और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है 20 मीटर पर सेकंड से,
तो 0 से 4 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी +10 है, और 4 से 6 सेकंड उसकी वेलोसिटी कम पॉजिटिव होती जा रही है, 10 से और कम और कम और कम। 6 सेकंड पे 0 होगी, तो यहाँ पे पहुंच गया, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया। और फिर जैसे टाइम पास होगा 6 सेकंड से आगे, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती गई, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट की तरफ, और मोर एंड मोर नेगेटिव होती गई वेलोसिटी, मतलब स्पीड बढ़ती गई। और जैसे स्टॉपवॉच में टाइम 10 सेकंड होगा, तो उसकी रफ्तार कितनी होगी इस डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकंड, और ओरिजिन से ये 10 मीटर दूर होगा। तो ये इसकी विजुअलाइजेशन। अब देखो, एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है। 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी पता लगानी थी, तो डिस्प्लेसमेंट भाग में टाइम इंटरवल होता है। ये तो यूजिंग फॉर्मूला कर दिया, लेकिन इसको विजुअलाइज करते हैं बाय यूजिंग दिस। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई पार्टिकल की 2 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में। 2 सेकंड पे देखो हमारा पार्टिकल कहाँ पे था, 20 मीटर दूर, मतलब कुछ यहाँ पे। 2 सेकंड पे 20 मीटर दूर था, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ थी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी दूर था, 20 मीटर दूर 2 सेकंड पे। और 8 सेकंड पे कहाँ पे है पार्टिकल हमारा, 8 सेकंड पे 40 मीटर दूर, मतलब 6 सेकंड पे रेस्ट पे आ गया था, फिर इस तरफ मुंह करने लग गया था। तो कुछ यहाँ पे हमारा 8 सेकंड पे पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, और 8 सेकंड पे रफ्तार कितनी है, इस तरफ 10, लेफ्ट की तरफ, मतलब वेलोसिटी -10 है। और कितनी दूर है 8 सेकंड पे, 40 मीटर दूर। 4 सेकंड पे 40 है, 8 सेकंड पे भी कितनी है, 40 मीटर। तो हमारा पार्टिकल 8 सेकंड पे कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे एट t = 8 सेकंड वापसी में इस पॉइंट पे आ जाएगा। और कितनी दूर होगा, 40 मीटर दूर। ठीक है, और 2 सेकंड में इस तरफ थी डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फिर ऐसे 6 होके फिर वापस में 8 सेकंड पे यहाँ पे आ गया। तो ये 20 मीटर है और ये 40 मीटर है, ये इनिशियल पॉइंट है 2 सेकंड, और 8 सेकंड पे हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो क्या +20 मीटर नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, क्योंकि टेल पॉइंट तो 2 सेकंड पे यहाँ पे है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, और 8 सेकंड पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, और इस रफ्तार कितनी है, -10, और ओरिजिन से कितना दूर है, 40 मीटर दूर। 2 सेकंड पे 20 मीटर दूर था, तो टेल पॉइंट ये, हेड पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आई ना, तो कितनी आई, 40 - 20, मतलब +20। अब डिस्टेंस कवर्ड देखते हैं बाय पार्टिकल 2 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में। तो 2 सेकंड पे कितनी दूर था, यहाँ से 20 मीटर दूर। ठीक है, तो ऐसे चला 6 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया। तो कितनी दूरी तय की, 30 मीटर। ठीक है, और फिर ऐसे आया, ये टोटल कितनी, 30 मीटर, और ये कितनी है, 10 मीटर। क्योंकि 30 मीटर तो 2 से 6 सेकंड के बीच में, और 6 से 8 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय की, 10 मीटर। तो 30 और 10 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की पार्टिकल ने 2 से 8 सेकंड, मतलब इस 6 सेकंड के इंटरवल में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की पार्टिकल ने। तो इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, पार्टिकल का मोशन 0 से 4 सेकंड कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और 4 से 6 सेकंड रफ्तार घटती गई, और फिर 6 पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ गया, 6 से 10 रफ्तार इस डायरेक्शन में बढ़ती गई, मतलब वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती गई, और 10 सेकंड पे हमारा पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, +10, मतलब ओरिजिन से 10 मीटर दूर है इस डायरेक्शन में। और रफ्तार कितनी है, t = 10 सेकंड पे, यहाँ से पता लगा सकते हैं, 5 × 50, 30 मतलब 50 गए, -20, मतलब इस डायरेक्शन में रफ्तार है, t = 10 सेकंड पे।
जब ऐसे होके और ऐसे वापसी में आया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम सेकंड में है। एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7, 8, 9 सेकंड और ये 10 सेकंड। कैसा वेरिएशन गिवन है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में? 0 से 2 सेकंड कुछ ऐसे बढ़ रहा है लीनियरली एक्सेलरेशन टाइम के साथ, कुछ ऐसे बढ़ रहा है। और 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना गिवन है? +10। और फिर 2 से 5 सेकंड कांस्टेंट है +10। और फिर 5 से 7 सेकंड कुछ ऐसे घट रहा है, 5 से 7 सेकंड। और फिर 7 से 10 कुछ ऐसा वेरिएशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और ये भी गिवन है एट t = 0। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। और पार्टिकल की जो पोजीशन है t = 0 पे वो 0 है, मतलब ओरिजिन पे है पार्टिकल। t = 0 पे ओरिजिन पे है, t = 0 इंस्टेंट पे, और लेकिन उसकी वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकंड है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट की तरफ है, और स्पीड कितनी है? 10। तो पूछ क्या रखा है इसने? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ। एक तो ये पूछ रखा है, और सेकंड चीज इसने क्या पूछ रखी है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 4 सेकंड 10 सेकंड निकाल लो। 4 सेकंड और 10 सेकंड दोनों ही इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करनी है। और पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, वो भी पता लगानी है। 4 सेकंड पे और 10 सेकंड पे दोनों इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, मतलब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन कितनी है। अब देखो 0 से 10 सेकंड एक्सेलरेशन लीनियरली बढ़ रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा मैं? स्लोप कितनी हो जाएगी? 10/2, मतलब 5 इंटू में t। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 0, या दिस एक्सिस जो कि एक्सेलरेशन है। और 2 से 6 सेकंड, सॉरी 2 से 5 सेकंड एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, और वो कितना है? 10। और 5 सेकंड से 7 सेकंड कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो 5 सेकंड से 7 सेकंड एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 60 - 10t। और 7 से 10 सेकंड भी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म निकाल सकते हो। 7 से 10 सेकंड आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या क्या आएगी? 1/3। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो आप इस स्ट्रेट लाइन की, 1/3 10t - 100।
ये है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है एक्सेलरेशन dv बाई dt के बराबर होता है, तो dv क्या होगा, a dt। इसको अप्लाई करूंगा मैं, बात एक ही है, या तो ये या ये बात सेम है। तो t इज इक्वल टू 0 से 10 सेकेंड, तो dv इज इक्वल टू a, एक्सेलरेशन कितना 5t dt, 5 बार क्योंकि कांस्टेंट है। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी की होना, 10 मीटर पर सेकंड प्लस 10। एट एनी इंस्टेंट t बिटवीन 0 से 10 सेकंड, सॉरी 0 से, यहाँ पे 2 आएगा, 0 से 2 सेकंड है ये। तो t इज इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकंड है। एट एनी इंस्टेंट t, 0 से 2 सेकंड के बीच में कोई भी इंस्टेंट है, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी है v, तो v माइनस 10 कितना आ जाएगा, 5t² बाय 2 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी हो जाएगी 5t² बाय 2 प्लस 10 एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड। इसका यूज कर सकते हैं हम अगर हमें वेलोसिटी पता लगानी हो। नेक्स्ट है t इज इक्वल टू 2 सेकंड से 5 सेकंड, तो इसी का यूज करूंगा, dv इज इक्वल टू a dt। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, 10 है ना कांस्टेंट, तो 10 dt 10 बार एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, यहां से निकाल सकता हूँ, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 भाग में 2, 2, 2 पाँचे 10, 10 और 10 20, ये आ जाएगी 20। और एट एनी इंस्टेंट t बिटवीन 2 से 5 सेकंड, पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है v, तो v माइनस 20 कितना आ जाएगा, 10 इंटू में t, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से t, तो v माइनस 20 आ गया 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से v आ जाएगा 10t, ये माइनस 20 और फिर प्लस 20, 0 हो जाएगा, तो v आ जाएगा 10t। किस इंटरवल के लिए, 2 से 5 सेकंड। अगर मैं चाहूं तो इसका यूज कर सकता हूं, 0 से 2 सेकंड के लिए इसका यूज कर सकता हूं। अब 5 सेकंड से 7 सेकंड के इंटरवल के लिए वेलोसिटी निकालते हैं, तो इसी का यूज करूंगा, dv इज इक्वल टू a dt। एक्सेलरेशन क्या है 5 सेकंड से 7 सेकंड, 60 माइनस 10t इंटू में dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहां से पता लगाई जा सकती है, 10 पांजे 50 एट एनी इंस्टेंट t बिटवीन 5 एंड 7 सेकंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, तो v माइनस 50 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन 60t माइनस 5t², क्योंकि 10t² बाय 2, 2 पांजे 10, और 5 से t क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो v माइनस 50 इज इक्वल टू 60t माइनस 5t² माइनस 300 प्लस 5 5 25 पांजे 125, तो v आ गया 60t माइनस 5t², ये 50 उस तरफ हो जाएगा प्लस 50, तो 50 माइनस 300 माइनस 250, माइनस 250 प्लस 125 माइनस 125, तो ये आ जाएगी 5 सेकंड से 7 सेकंड के इंटरवल में 60t माइनस 5t² माइनस 125 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किस इंटरवल में, 5 सेकंड से 7 सेकंड के इंटरवल में। अब फाइनल निकालनी है 7 सेकंड से 10 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कैसे निकालेंगे।
एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 7 से 10 सेकंड, 1/3 10t - 100, तो dv इज इक्वल टू a dt। 1/3 ये 10 बार आ जाएगा, तो 10/3 और t - 10 dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, क्योंकि 7 से 10 सेकंड है ना, तो 7 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे 7 पुट करके 420 से 7 49 पंजे 5 नीम 45 5 4 5 चौका 20 44 245 मतलब -245 -125, तो 420 में से 245 सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 4 गए 7, 3 में 2 गए 175, ये हो गया 125 और सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0, तो ये 50 आ जाएगा। तो 7 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी 50 एट एनी इंस्टेंट टी बिटवीन 7 से 10 सेकंड के बीच में, वो है v। यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v - 50 इज इक्वल टू 10/3 t² - 10t और 7 से t। तो v - 50 कितना आ गया 10/3 और t² - 10t माइनस लोअर लिमिट, तो -49/2 हो जाएगा, मतलब -24.5 और फिर प्लस हो जाएगा +70। तो इसको फाइनली सोल्व करते हुए वेलोसिटी आएगी 5t² -100t/3 प्लस 1210/6, कुछ ऐसा आएगा। किस इंटरवल के लिए 7 सेकंड से 10 सेकंड के इंटरवल के लिए वेलोसिटी, और 5 से 7 सेकंड के इंटरवल के लिए वेलोसिटी ये है, 2 से 5 सेकंड के इंटरवल के लिए वेलोसिटी ये है, 0 से 2 सेकंड के इंटरवल के लिए वेलोसिटी ये है। अब क्या पूछ रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। चलो प्लॉट करते हैं। पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं 4 सेकंड और 10 सेकंड पे। एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 देखो कहाँ पे है, 5 से 7 के बीच में नहीं है, 2 से 5 के बीच में है 4, तो 10 चौक 40 और एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। 10 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, 10 देखो कहाँ पे है, 5 से 7 के बीच में नहीं, 7 से 10 के बीच में है, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे हमें, तो ये जो भी आएगा 10/250, इसको यहाँ पे t को 10 पुट करना है, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे वेलोसिटी आएगी 35 मीटर पर सेकंड, मतलब +35 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड पे +40 मीटर पर सेकंड। क्या बच गया, पोजीशन पता लगानी बच गई। 4 सेकंड और 10 सेकंड पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन जिसको बोलते हैं, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बच गया। तो सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये v है इन मीटर पर सेकंड और यहाँ पे टाइम है इन सेकंड। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10, तो t इज इक्वल टू 0 पे 10 से शुरू होगा ग्राफ,
और t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है 0। तो इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वही तो एक्सेलरेशन है। तो t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0, तो ग्राफ कुछ ऐसे शुरुआत करेगा। और 0 से 2 सेकंड यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप जिसको एक्सेलरेशन बोलेंगे वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 से 2 सेकंड टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है। और 2 से 5 सेकंड देख सकते हो टेंजेंट की स्लोप कांस्टेंट होगी। तो स्ट्रेट लाइन आएगा 2 से 5 सेकंड। यहाँ पे 0 है और ये 2 सेकंड है और ये 5 सेकंड है। अब देखो 5 सेकंड से 6 सेकंड टेंजेंट की स्लोप कम पॉजिटिव होती जा रही है और फाइनली 6 सेकंड पे टेंजेंट की स्लोप 0 होगी। मतलब dv बाई dt 0 हो गया या एक्सेलरेशन 0 किस इंस्टेंट पे, 6 सेकंड पे। और 6 सेकंड के बाद में देखो 7 सेकंड तक टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होती जा रही है, जो कि एक्सेलरेशन है ना, मोर एंड मोर नेगेटिव होता जा रहा है ना 6 से 7 सेकंड तक। तो टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी। और 7 से 10 सेकंड देखो टेंजेंट की स्लोप अब कम नेगेटिव होती जा रही है। तो ये कुछ ऐसा। तो ये जो आएगा इंस्टेंट ये तो है 7 सेकंड और ये फाइनली 10 सेकंड पे टेंजेंट की स्लोप 0 होगी ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से 6 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। और ये कितनी आएगी, 6 सेकंड पुट करेंगे कहाँ पे, 5 से 7 सेकंड के बीच में ना 6, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे और इसको यूजिंग कैलकुलेटर निकाल लेंगे। ये आएगी 55 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे देख लो हमेशा पॉजिटिव है, चाहे टी इज इक्वल टू 0 पे देख लो किसी भी इंस्टेंट पे, और टी इज इक्वल टू 0 पे 10 है और फिर उसके बाद में ऐसे बढ़ती गई मतलब हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है। और टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब हमारा पार्टिकल हमेशा राइट की तरफ ही मूव करेगा। हमेशा हम उसको ये पाएंगे कि हमेशा ओरिजिन के राइट में है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा राइट डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या निकालना बाकी है, वी टी ग्राफ हो गया और 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकल के आ गई, 10 सेकंड पे वेलोसिटी निकल के आ गई, वी टी ग्राफ हो गया। पोजीशन पता लगानी है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, 4 सेकंड पे क्या होगी, 10 सेकंड पे क्या होगी। तो इनको इरेज नहीं करना है। वेलोसिटी 0 से 2 सेकंड क्या है, 2 से 5 सेकंड क्या है। अगर इरेज हो जाएंगे तो लिख देंगे क्या आई थी। जीरो से 2 सेकंड वेलोसिटी आई थी, ये आई थी 5t² / 2 + 10। और 2 सेकंड से 5 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी आई थी 10t। और 5 सेकंड से 7 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी ड्राइव की थी हमने, वो आई थी 60t - 5t² - 125। ये पहले ड्राइव कर चुके हैं। 7 सेकंड से 10 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी आई थी 5t² / 3 -100t/3, यही वाली +1210 भाग में 6। अब क्या पता लगाना है,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन 4 सेकंड और 10 सेकंड पे क्या होगी, या उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल 4 सेकंड और 10 सेकंड पे क्या होगी। किसका यूज करेंगे, dx इज इक्वल टू वी डी टी, होता है ना v dx बाई डी टी। तो अब मुझे ये बताओ एट t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, 0, क्योंकि ओरिजिन पे है पार्टिकल। और इस पे पता लगाना 4 सेकंड पे, 4 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन मान लो x4 है, ये क्या है पता लगाना फर्स्ट पार्ट में x4 की वैल्यू। तो यहाँ से x4 कितना हो जाएगा, x4 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन। अब देखो 0 से 4 सेकंड क्या वेलोसिटी एक ही है, 0 से 2 सेकंड कुछ अलग है, 2 से 5 सेकंड कुछ अलग है। तो इसको दो हिस्सा में तोड़ूंगा मैं, 0 से 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी है 5t स्क्वायर बाय 2 प्लस 10 dt प्लस 2 से 4, क्योंकि 0 से 4 लिमिट है ना, 0 से 2 और 2 से 4। तो वेलोसिटी कितनी है 2 से 4 10t, ऐसा है। तो यहाँ से x4 कितना आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, 5t क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस 10t, लिमिट है 0 से 2 प्लस 10t स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर, लिमिट है 2 से 4। तो इसको सोल्व करते हुए x4 आ जाएगा 86.66 मीटर। अब निकालना 10 सेकंड पे, तो अगेन यूजिंग dx इज इक्वल टू वी डी टी। एट t इज इक्वल टू 0 हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे है, और एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे हमारे पार्टिकल की पोजीशन होगी, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन x10, ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो हो जाएगा x10 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन। अब 0 से 10 देखो, 0 से 2 वेलोसिटी ये है, 2 से 5 ये है, 5 से 7 ये है, 7 से 10 ये है, तो 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 0 से 2 वेलोसिटी क्या है 5t स्क्वायर बाय 2 प्लस 10 dt, और प्लस 2 से 4, 2 से 4 वेलोसिटी क्या है 10t dt, प्लस 4 से सॉरी 2 से 5, और यहाँ 5 से 7, 10 तक पहुंचना हमें, 0 से 10 तक, 0 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 5 से 7 क्या हो जाएगी 60t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 125 dt, और फिर प्लस 7 से 10 वी डी टी। 7 से 10 क्या है 5t स्क्वायर बाई 3 माइनस 100t बाई 3 प्लस 1210 बटे में 6 dt। तो इन इंटीग्रेशंस को, ये जो मेरे पास 1 2 3 4, इनको सोल्व करते हुए इजी इंटीग्रेशन है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। x10 की वैल्यू आएगी 3159.59 मीटर, ये आएगी 3159.59 मीटर, और ये क्या है मैक्सिमम। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं खुद सोचो। एट t इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे है ओरिजिन पे। मैं इसके मोशन को विजुअलाइज कर रहा हूं थोड़ा सा। t इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल ओरिजिन पे है, यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जर्वर ओरिजिन पे होता है ना, उसके हाथ में स्टॉप वॉच है, और t इज इक्वल टू 0 पे उसकी रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। लगातार रफ्तार बढ़ेगी, कब तक 6 सेकंड तक। तो ऐसे इस तरफ लगातार रफ्तार बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है ऑलवेज,
0 से 10 सेकंड तक हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है, और 0 सेकंड पे वेलोसिटी प्लस 10 मीटर पर सेकंड है, t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे। 6 सेकंड तक रफ्तार बढ़ेगी, स्टिल v इज पॉजिटिव और बढ़ने लग रहा है। 6 सेकंड पे रफ्तार मैक्सिमम होगी 55 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कहाँ पे होगा वो इसी तरह पता लगाना पड़ेगा आपको पार्टिकल, ठीक है। जैसे 4 सेकंड पे पता लगाया मैंने, 10 सेकंड पे पता लगाया है उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। फिर 4 से 10 सेकंड उसकी रफ्तार घटती जाएगी 55 मीटर पर सेकंड से किस पे आके रुकेगी, 10 सेकंड पे इसकी रफ्तार। 10 सेकंड पे इसकी रफ्तार अगर कोई निकालना चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं। 35 मीटर पर सेकंड आएगी 10 सेकंड पे इसकी रफ्तार, कितनी, 35 मीटर पर सेकंड। तो 6 सेकंड पे हमारा मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से यहाँ इसकी रफ्तार बढ़ती गई है, स्पीड इंक्रीजेज, ठीक है। और फिर 6 सेकंड पे रफ्तार कितनी है, 55 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा इस तरफ रहना है। और फिर 6 सेकंड के बाद में रफ्तार घटने लग जाएगी, और 10 सेकंड पे मान लो पार्टिकल कुछ यहाँ पे पहुंच गया, तो अब भी इसकी रफ्तार कितनी है, 35 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड क्या हुई है, घटी है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है तो वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो 10 सेकंड पे हमारा पार्टिकल कितनी दूर होगा, 3159.59 मीटर दूर होगा ओरिजिन से। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड फ्रॉम ओरिजिन, जो कि ये होगी, या पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड, वही होती है। और 4 सेकंड पे पार्टिकल कुछ यहाँ पे है मान लो, कुछ यहाँ पे है, 4 सेकंड पे हमारा पार्टिकल, ठीक है। कितनी दूर, 86.66 मीटर दूर। और रफ्तार कितनी है 4 सेकंड पे प्लस 40 मीटर पर सेकंड, इस तरफ 40 मीटर पर सेकंड। 0 से 6 सेकंड रफ्तार बढ़नी है, और 6 से 10 रफ्तार 55 से 35 पे आ जाओगी, ऐसे घटते घटते। तो ये थे डायरेक्ट मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इनमें सारी स्टोरी कवर है।